अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान मिले, बीमारी पेशेंस महफूज रखे, आमीन सम आमीन। तो चलिए फिर करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। और आज दिन थर्सडे का और मेरी सारी नंदे आई हुई हैं और मेरे ससुराल से भी सारे लोग आए हुए हैं, बट मैंने वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करी थी। एंड अभी फ्राइडे हो गया है और अभी फजर का टाइम है और यहाँ पे मेरी अपी लोग नमाज़ पढ़ रही है, तो मैं उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। और रात में मैं सोई नहीं थी बिल्कुल भी, बिकॉज़ ईसा पूरी रात जागते रहे। ईसा की वैसे भी कम सोने की आदत है और मैं भी उठ गई थी, तो मैं चाय बना रही थी। साथ ही मैंने क्रीम भी निकाला हुआ है, बिकॉज़ क्रीम बिस्किट और ब्रेड पर अच्छी लगती है साथ खाने में। और यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना भी रेडी हो रहा है और अभी मैं रूम में आई थी तो सारे बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ पर खाना लगा रही थी सबके लिए। एंड मैंने बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ हर एक को पसंद नहीं है वीडियो में आना या वीडियो में रिकॉर्ड करूँ, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ वीडियो बनाना। एंड फ्राइडे को सारे ही लोग चले गए थे और आज दिन सैटरडे का है, तो आज मेरे हस्बैंड का मिनी पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था, मतलब उनका पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा मिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ। और मैंने ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लिया था और उसमें मैंने सॉसेस ऐड करे थे, वेजीज़ ऐड करी थी, चीज़ ऐड करा था, ऑरिगानो वगैरह जो बहुत बेसिक सा पिज़्ज़े में सारी चीज़ें डलती हैं, तो मैंने बहुत बेसिक से उसमें चीज़ें ऐड करी थी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो चाहें ऐड कर सकते हैं। और मैंने पिज़्ज़ा तवे पर बनाया था, बिकॉज़ वो बहुत क्रंची बनता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। माइक्रोवेव में बनाओ तो वो थोड़ा सा सॉगी हो जाता है, तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है। नहीं, टेस्ट बताइए। बहुत टेस्टी है सच में, पिज़्ज़ा ही लग रहा है, पिज़्ज़ा भी अच्छा। और हमने कहा था आपसे। एंड मेरे साइड में जेठानी रहती हैं, तो फिर मैंने सोचा उन्हें भी दे दूँ। उनका बेटा है छोटा आबान को, तो फिर मैं उसे भी दे दूँगी। और मैंने यहाँ पर साथ ही सैंडविचेस भी बनाए थे ये भी बहुत टेस्टी है। और ये भी टेस्टी बने थे, बट पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी था। हम खा रहे हैं, आप टेस्ट करके बताइए पहले। वो ज़्यादा अच्छा था, मॉम ने टेस्टी। खुशी, आप पप्पू जान के घर आए, आप पप्पू जान से मिलने आए, मेरे भैया पप्पू जान के लिए खिचड़ा लेकर आए, मम्मा ने भेजा अर्शी की, अर्शी आए अपनी गाय से आए। एंड सैटरडे को रात में भाभी जान ने खिचड़ा भेजा था मेरे लिए और मूसा खिचड़ा भी लेकर आए थे और मूसा बहुत खुश हो रहे थे। बहुत दिनों के बाद मूसा ने मुझे देखा था और मूसा बहुत अच्छे से पहचान गए थे। वो सोच रहे थे कि ये यहाँ कैसे है और वो बहुत खुश हो रहे थे मेरे पास आकर। और ये भाभी जान ने बहुत सारा खिचड़ा भेज दिया था। और अभी नेक्स्ट डे था, संडे था, तो फिर मैंने दिन में कुछ मुझे बनाना नहीं पड़ा था। और आज पता नहीं क्या हो गया था, सुबह से लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था हम लोगों का और हम लोग बाहर आंगन में बैठ के खिचड़ा खाएंगे। मुझे तो खैर खिचड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने उन्हें बाहर ही दे दिया था। मैंने चटाई बिछा ली थी बाहर और हम लोगों का आधा टाइम यहीं पर स्पेंड कर दिया था हम लोगों ने। और फिर लाइट आ गई थी, शाम हो गई थी, तो अभी हम लोगों को ऐसे ही घूमने जाना था कहीं पर और ईसा को शावर करा दिया था यहाँ पर मैंने। एंड अभी हम लोग रेडी हो गए थे, तो लास्ट में उसे मेरे हस्बैंड यहाँ पर फीडर दे रहे हैं ताकि उसको भूख ना लगे, बिकॉज़ वो बाहर जाकर कुछ खाता नहीं है, तो ऐसा लगता है उसको मिल्क देकर चलो तो थोड़ा सा हम लोग भी सेटिस्फाई रहते हैं कि उसको भूख नहीं लग रही होगी। और आज हम लोग आए हैं गंगा बैराज पर और आज हम लोगों ने सोचा था कार से नहीं जाएंगे। हम लोग आज तक मतलब एक भी बार बाइक से नहीं आए हैं। मौसम बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा आज चलो स्कूटी से चलते हैं। और आकर हम लोग इतना ज़्यादा पछताए, बिकॉज़ इतनी आंधी आ रही थी, हम लोग कुछ भी ढंग से खा नहीं पाए थे और मुझे मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था यहाँ पर आकर। और मेरी सारी मैगी ख़राब हो गई थी हवा की वजह से और बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बिकॉज़ साथ में ईसा थे। ओपन एरिया में थोड़ा सा लगता है कहीं से कुछ उड़ कर ना आ जाए या कुछ चोट ना लग जाए, तो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे हम लोग की कार क्यों नहीं लेकर आए। और यहाँ पर ईसा मैगी इन्जॉय कर रहे थे और बिल्कुल टेस्ट बेकार हो गया था। इतनी हवा चल रही थी, इतनी मिट्टी उड़ रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। बस हम लोगों ने एक पास्ता मंगाया था और एक मैगी मंगाया था। हम लोगों ने जैसे तैसे फिनिश करा था और ठीक से खाया भी नहीं था। और फिर हम लोग जल्दी से फ़ौरन से ही वहाँ से वापस हो गए थे। रखिए, रख दीजिए। ईसा नो नो, ईसा बताइए ना। पास्ता फिनिश करते ही हम लोग यहाँ फ़ौरन से निकलने लगे थे।
यहाँ पर रुकना बहुत ही फजूल था, बहुत हवाएं चल रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था बिल्कुल, आंखों में बहुत ज़्यादा मिट्टी जा रही थी। गंगा के रात से हम लोग निकल कर वापस आ गए थे, तो अभी घर जाने का मन नहीं हो रहा था। अभी हम लोगों को 1 घंटा ही हुआ था सिर्फ घर से निकले हुए, तो हम लोग मोती झील पर आ गए थे। और यहाँ पे इस कदर रश था, क्या जैसे जैसे हम लोग अंदर पहुँच गए तो टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिला था हम लोगों को। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सुकून था। और मैं यहाँ पर इसलिए भी आई थी क्योंकि मुझे ये जो यहाँ पे नया फूड कोर्ट ओपन हुआ था जिसका नेचर्स लैब कैफ़े नेम है, उसका मुझे ट्राई करना था। मुझे वहाँ का थोड़ा सा लेना था कि यहाँ पर कैसी सर्विस है या किस हिसाब से लोग सर्व करते हैं। तो यहाँ की प्राइसिंग तो ठीक ठाक थी, बट सर्विस नहीं अच्छी थी यहाँ पर, और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम भी मुझे पसंद नहीं आया, और टेस्ट भी बहुत ही एवरेज था। और फिर यहाँ पर एक तो जो सिर्फ बीच का एरिया था वहाँ पे ही लाइट्स थी ठीक ठाक, और जहाँ पर हम लोग साइड में बैठे थे वहाँ पर हम लोगों को अपनी डिशेस नहीं दिख रही थी प्रॉपर कि हम लोग प्लेट में क्या है, तो मुझे अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके खाना पड़ा था। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि इन लोगों को अच्छे से लाइट्स लगाना चाहिए। एंड ओवरऑल ये सब ठीक ठाक था। अगर आप शाम के टाइम आते हो तो यहाँ पर अच्छा लगेगा, साइड में पानी का व्यू दिखेगा और ये सब। और रात में थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। और यहाँ पर ईसा का अगेन वही कटलरी वाला सीन स्टार्ट हो गया। ईसा कहीं पर भी जाते हैं उन्हें स्पून और फोक्स मिल जाते हैं तो वो बजाने लगते हैं। मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोगों ने ऑर्डर करा था हनी चिली पोटैटो एंड मंचूरियन। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ख़राब हो गया था उसका टेस्ट, मुझे लग रहा था पुराना दे दिया, बासी था वो। और हनी चिली पोटैटो अच्छा था, क्वांटिटी ठीक थी, हम लोगों ने क्वांटिटी ठीक दी थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे सर्व कर रहे हैं। आपको एंड यहाँ पर हम लोगों की दूसरी डिश भी आ गई है। पर क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। क्वांटिटी ठीक है ना? और मैंने साइड में ये पानी पूरी का स्टॉल नहीं देखा था तो मैं नहीं खा पाई, मैं ऑलरेडी फुल हो गई थी, पर मेरा खाने का मन था, बट अब मेरे पेट में जगह नहीं बची है। एंड हम लोग वापसी में यहाँ पर साइड में बैठ गए थे इस झील के साइड में, और यहाँ पर इतना सुकून था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और आज मेरा बहुत मन हो रहा था कि ऐसी ठंडी ठंडी हवा खाने का। तो हम लोग यहाँ पर 1-1.5 घंटा बैठे रहे और हम लोग को टाइम ही नहीं पता चला, और हम तीनों लोग यहाँ पर बैठे थे और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था। और मैं सोच रही थी यहाँ पर मैं बाद में आऊँगी अपनी फैमिली के साथ पूरी, और यहाँ पर पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। और इस एरिया में कोई पब्लिक भी नहीं थी, लोग साइड से जा रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल अकेले हम लोग बैठे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और आने का मन नहीं हो रहा था। बट फिर अनाउंसमेंट हो गया था तो हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था, बंद होने वाला था, तो हम लोग आ गए। और यहाँ पर हम लोग अपनी शूज़ और सैंडल्स वगैरह उतार के बैठे थे, तो बहुत ही राहत मिल रही थी। देखिए और ईसा को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, और ईसा ने यहाँ पर सारे अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, और मैं उसे मना भी नहीं कर रही थी, वैसे भी कपड़े वॉश करने वाले हो ही गए थे। और वो बहुत खुश था यहाँ पर आकर।
हम लोग ईसा को लेकर यहाँ पर आ गए थे। मैं नकाब की वजह से बहुत स्लिप हो रही थी इस पर, तो मैं उसे नहीं बैठा के झुला पा रही थी झूला। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड उसे झुला रहे हैं और वो बहुत खुश होता है ये सारी चीज़ें करते हुए। एंड टाइम ओवर हो गया और अब जल्दी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। एंड आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।